अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। उसको हमने देखना है। अब इसमें क्या होगा कि आपको इक्वेशन दी गई होगी, उसको आपने रिड्यूसेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। इसमें देखिए कि x की पावर हाईएस्ट 4 है और x स्क्वायर है, जबकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की पावर हाईएस्ट पावर जो होती है वो x स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसको फिर हमने कैसे सॉल्व करना है, इसका मेथड ये होगा कि आपने जो सबसे छोटी वाली पावर होगी उसको लेट कर लेना, यानी फर्ज कर लेना। इसमें x स्क्वायर था, x स्क्वायर को हमने y फर्ज कर लिया। अब इसका आपके स्क्वायर ले लेंगे तो ये x की 4 आ जाएगा y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और उसमें मौजूद x4 की वैल्यू भी आपके पास आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है तो हम लिखेंगे सो 1 बिकम्स, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाती है 2x की 4 की जगह पे y स्क्वायर माइनस 11 x स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमने फर्ज की थी y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल कर सकते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 बनता है, तो 10 के पेयर्स 1/10 2/5 होता है। तो हमने देखना है कि किसके साथ जो है वो बनता है, तो ये बन जाते हैं पेयर्स 10 और 1 10y माइनस 10y माइनस 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या 10 माइनस 1 इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10 माइनस 1 इंटू 10 में सॉरी प्लस करेंगे 10 और 1 11 बनेगा, 10 प्लस 1 माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी माइनस 10y माइनस प्लस माइनस y। अब आपके पास क्या होगा, उसी तरह से आप पेयर्स की शक्ल में जो कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 5 रह जाएगा, माइनस इसमें से कुछ कॉमन नहीं है 1 ऐसा कॉमन आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 5 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो सिचुएशन बन जाएंगी। इसमें से क्या होगा कि y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, इधर y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने y की वैल्यूज निकाल दीजिए हमारे पास सोल्यूशन आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये y की वैल्यूज आई हैं जबकि हमारी इक्वेशन जो है x में है, तो हम इसको x के हिसाब से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने y तो फर्ज किया हुआ ना। तो अब हम जहाँ पे ये फर्ज किया था y की एक्चुअल कीमत जो थी वो रख देंगे, ठीक है। तो y किसके बराबर था x स्क्वायर के, तो y इज इक्वल x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर है, स्क्वायर का खत्म करने के लिए आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/रूट आ जाएगा। इसी तरह से y इधर भी x स्क्वायर के बराबर था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, इधर 1/2 का अंडर रूट ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट के बराबर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और हमारा ये सॉल्यूशन सेट जो है वो ये बन जाएगा वैल्यूज के साथ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखते हैं 2x की 4
इज इक्वल टू 9x² -4 अब इसमें भी सेम वही सिचुएशन है, x² और x⁴ हाईएस्ट पावर जो है वो ये वाली आ रही है। आप इसको सिंपल एक जगह इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, +4 = 0 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, सेम एज इट इज। लोएस्ट पावर कौन सी है, x², उसको आप y फर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो x⁴ आपके पास क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हमने ये काम किया तो इन वैल्यूज को अब हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो 1 बिकम्स क्या हो गया, 2x⁴ को y² - 9y + 4 = 0 आ जाए। ठीक है, उसी तरह से फिर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 2 8 का पेयर 1/8 और 2/4 8 होता है। तो 9 बनाना है तो हमारे पास 8 और 1 को जमा करेंगे तो 9 बन जाता है। तो ये हमारे पास पेयर हो जाएगा 8 + 1y, यानी हमारे पास 8 और 1 वाला पेयर जो है वो बन गया, 8 और 1 9 बन जाएगा। तो 2y² - 8y - y +4 = 0 है। सेम उसी तरह से पेयर ले लेंगे, इस पेयर में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2y y - 4, इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ऐसे कॉमन लिया जा सकता है। तो y - 4 और 2y - 1 = 0 आ जाता है। उसी तरह से फैक्टराइज किया हुआ था तो y - 4 0 के बराबर होगा, यहाँ ये वाली वैल्यू 2y - 1 0 के, यानी यहाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों 0 के बराबर होंगी। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4 के और इधर 2y बराबर आ जाएगा 1 के, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास y की वैल्यूज आ गई, और हमारी एक्चुअल इक्वेशन जो है वो x में है, तो हमने y को फर्ज किया हुआ था x² के, तो अब हम x की एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। y किसके बराबर किया था, x² के, इट मीन x² बराबर है 4 के। तो इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा, x रह जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। इसी तरह से इस y को भी हमने x² फर्ज किया हुआ है, इसका भी आप अंडर रूट ले लेंगे, उसी तरह से ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +-1/2 अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ पे इसके दो जवाब बन जाएंगे, एक वैल्यू बन जाएगी x = +-1/2 और दूसरा हमारे पास बन गया अंडर रूट में, और एक +-2 की शक्ल में हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस हैं बेटा जी जो इस चैप्टर में है। तो ये हम अभी पहली टाइप की इक्वेशन पढ़ रहे हैं कि जिसमें इस तरह से हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जरा गौर तलब है। 5 -2। अब इसमें देखते हैं, गौर करना है कि x की पावर है 1/4 और इधर x की पावर है 1/2। तो अब देखना है कि छोटी ये वाली है या ये वाली है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि बटे में जो रकम बड़ी होती है उसका जवाब हमेशा छोटा आता है, और जो छोटी होती है उसका जवाब हमेशा बड़ा आता है। इसका मतलब बटे में जो बड़ी होगी वो एक्चुअल सिचुएशन में छोटी रकम बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो है x की 1/4। तो इसको आप y फर्ज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसका स्केयर लेके देखते हैं। स्केयर लेंगे y की वैल्यू, तो ये इससे कट जाएगा, x की 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, y² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब हम इसमें ये कीमतें पुट कर देंगे। यहाँ पे ये बात गौर से समझने वाली थी
ये 1/4 है, इट मीन्स कि जब 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 से जवाब छोटा आता है, 2 से जवाब बड़ा आएगा। इट मीन्स कि ये हमारी छोटी रकम है और ये बड़ी रकम है। तो छोटी रकम हम फर्ज कर लेंगे, उसका स्केल लेंगे तो वो दूसरी रकम बन जाएगी। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखें कैसे, 5x की 1/2 है, x की 1/2 किसके बराबर हो गया, y स्क्वायर के, इज इक्वल टू 7, x की 1/4 हमने क्या ली थी, 5y - 2। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, ये 7y इधर आके माइनस का हो गया और ये -2 इधर आके प्लस का हो गया। अब इसको फिर फैक्टराइज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पेयर्स बनेंगे, 10 का 1/10 होता है और 2/5 होता है। हमने 7 बनाना है तो 5/2 वाला हमारे लिए बेहतर है। तो y स्क्वायर माइनस कौन सा पेयर बना है, 5 - 2 इज इक्वल टू 0। तो 5y स्क्वायर -5y -2y + 2 इज इक्वल टू 0 बन जाता है। ये हमारे पास बन जाता है। उसके बाद इसमें से आप 5y कॉमन ले लें पहले वाले में से, क्या बचेगा आपके पास, y - 1। नेक्स्ट पेयर में से आप -2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा आपके पास, y - 1 इज इक्वल टू 0। सो y - 1 and 5y - 2 is equal to 0। y - 1 is equal to 0 हो जाएगा, या 5y - 2 is equal to 0 हो जाएगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज होगी, y - 1 is equal to 0 है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 5y 2 के बराबर आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा 2/5 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गए। तो ये हमारी वैल्यूज y में आई हैं, हमारी इक्वेशन x में है, तो हमने y को फर्ज किया था, हम उसकी एक्चुअल वैल्यू लिख देंगे। y किसके बराबर फर्ज किया था, x की 1/4। अब हमने x की वैल्यू लेनी है, उसकी पावर क्या आ रही है, 1/4, तो दोनों को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें, पावर ले लें इधर, ठीक है। तो ये 4 से कट जाएगा, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसी तरह से इधर भी x की वैल्यू, y की ओरिजिनल वैल्यू जो है x बाय 1/4 था वो कर ली। अब उसको हम उसी तरह से 1/4 खत्म करना, 4 टाइम्स ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये x की वैल्यू 2 को 4 दफा ज़रब देंगे 16 आ जाएगा, और 5 ज़रब 5 की 4 का मतलब ये होता है कि उस अदद को हमने उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 और 16 होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो इस इक्वेशन में बन जाएगा। यानी एक x की वैल्यू जो है वो आपके पास ये वाली आ जाती है और दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास 16/625 आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हल करके देख लेते हैं। उसकी x की 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की 1/3, ठीक है। इसमें 1/3 जो है पावर छोटी है, उसको हम फर्ज कर लेंगे y के बराबर, उसका स्क्वायर ले लेंगे, सेम एज इट इज करेंगे, तो ये हमारे पास x की 2/3 आ जाएगा। यानी 1/3 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2/3 बन जाता है, ठीक है। तो x की 1/3 आपने y फर्ज कर ली, उसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू बन गई।
अब ये वाली हमारी जो इक्वेशन 1 थी ये क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15y। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। अब उसी तरह से 1 और 54 के पेयर बनाएंगे, ये वाले हम बनेंगे, ठीक है। तो ये बन जाते हैं 6 और 9, 6 और 9 से हमारा पेयर जो है 15, ये वाला बैलेंस मुकम्मल होता है। तो y माइनस 9 प्लस 6, ये अब 9 और 6 को जमा करेंगे तो 15 बन जाता है, वो हम लिख लेंगे, वो पेयर ले लेंगे। इसको फिर आप उसी मेथड के ज़रिए से जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको सॉल्व किया था, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, कॉमन ले लेंगे। y माइनस 9 और y माइनस 6 आपको पास आ जाएगा, दो चीज़ें आ जाएंगी, y माइनस 9 0 के बराबर आ जाएगा और y माइनस 6 जो है वो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो y की एक्चुअल वैल्यू x की 1/3 थी, वो 9 के बराबर आ जाएगी, तो इसका क्यूब ले लेंगे आप, तो ये कट जाएगा, 9 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास उसका जो है वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके साथ, जरा देख लेंगे। y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, सेम एज इट इज x की 1/3 6 के बराबर। y की एक्चुअल वैल्यू जो हमने फर्स्ट की हुई थी वो हम वहाँ पे लाजमी दर्ज करेंगे, क्योंकि हमने आंसर जो है वो x में ही मालूम करना है। तो इसका भी आप क्यूब ले लेंगे 1/3 को खत्म करने के लिए, x रह जाएगा। हम इसी तरह से 6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप इस तरह से भी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 216 आ जाएगा आपके पास। दो ये वाले सॉल्यूशन सेट वैल्यूज भी आ जाएंगे, x की दो वैल्यूज वो आपके पास आ जाएंगे। इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसका इसी तरह का एक और सवाल है, आखिरी सवाल एक्सरसाइज का, और इस से रिलेटेड फॉर्म का टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको भी हल कर लेते हैं। 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x की -1 को y उसका स्क्वायर लेके देखेंगे, y वो आ जाएगी x की -2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। सो 1 क्या बन जाती है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, तो ये क्या बनेगी 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8 y बन जाएगा। इसको फिर आप उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले, -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसी तरह से आप 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, पेयर बना लेंगे 5 3 का -5 प्लस 5 और 3 8 होता है, बन जाता है। तो 3y स्क्वायर -5y -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। ये इक्वेशन हमने बना दी थी। अब इसमें से आपके पास y कॉमन आ जाएगा, 3y -5 और -1 कॉमन आ जाएगा, 3y -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3y -5 और y
1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये 1 ये 2 इनको फैक्टराइजेशन का सेम रूल अप्लाई करते हैं। 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पे आप देखें कि x की वैल्यू दर्ज करेंगे। x की वैल्यू क्या है -1, 5/3। ठीक है, तो x की -1 मतलब इसको नीचे लेते हैं 1/x हो जाता है। अगर हम इक्वेशंस को पलटते हैं यानी इसको 1/x को x/1 करते हैं तो इधर ये 3/5 हो जाता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 3/5 आ जाती है। इसी तरह से y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू x थी तो 1/x, 1 का बटा कुछ भी ले लें x की वैल्यू 1 ही रहेगी हर सूरत में। तो हमारे पास इस तरह से 2 सॉल्यूशंस बन जाएंगे ये वाली वैल्यूज के। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने ऐसे इक्वेशंस को रिड्यूस किया था जिसमें एक पावर छोटी थी और उसका स्केयर भी मौजूद था, उसको हमने रिड्यूस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर उसको हमने फैक्टराइजेशन करके वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को एक्चुअल वेरिएबल में जो हमने लेट किया था उसमें पुट अप करके